नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज बात करेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर जीव विज्ञान से प्रश्न बनते हैं डियर, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। शिद्दत से आपकी तैयारी को मजबूत करने में ये जरूर रामबाण साबित होंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो जो बॉडी में मांसपेशियों में एकत्रित से जो थकावट आती है डियर, वो होती है लैक्टिक एसिड के। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो मनुष्य में मांसपेशियां होती हैं उनमें जो है थकावट का अनुभव होने लगता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है डियर। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी जो रोगों का अध्ययन है वो कहीं ना कहीं ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत आता है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी सेल्स होती है उसे हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल्स कहते हैं डियर। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो जो मनुष्य के दांत हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं और मनुष्य में जो दांत चार प्रकार के पाए जाते हैं डियर। किस जंतु की जो आकृति है वो पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की जो आकृति है वो पैर के चप्पल के समान होती है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो जो केचुआ होता है उसमें एक भी आंखें नहीं पाई जाती हैं डियर। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में किसी भी प्रकार का जो प्रोटीन है डियर वो नहीं पाया जाता। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा जो है वो रक्त में पाया जाता है और इसी की कमी से मनुष्य में एनीमिया डिजीज हो जाती है डियर। किण्वन का उदाहरण क्या है? तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड बनाना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी किण्वन के उदाहरण है डियर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है? तो जो नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है डियर वो पनीर प्रदान करती है, नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली को हम ड्रैको छिपकली के नाम से जानते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसले का निर्माण करता है डियर। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन है? तो व्हेल जो मछली है, व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है डियर। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती है डियर। देसी घी में जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है? तो डाई एसिटिल के कारण देसी घी में जो सुगंध होती है वो डाई एसिटिल का कारण है डियर। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का जो विक्षेपण है इंद्रधनुष में वो अधिक होता है और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टीएफआर टोटल रिफ्लेक्शंस के कारण जो है कहीं ना कहीं वो चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में CH4 यानी कि मीथेन गैस पाई जाती है डियर। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से हम दूध की जो शुद्धता है उसका मापन कर लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर तत्व पूछे भूपर्पटी पर तो ऑक्सीजन होता है डियर। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ग्रेट जो आप कह सकते हैं प्रवाल होती हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो हमें जो है ऑस्ट्रेलिया की जो है आप कह सकते हैं इसको माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति को सबसे बड़ी प्रवाल मानी जाती है डियर। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं वो शरीर के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ते को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था डियर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वो डेवी थे जिन्होंने बर्फों को दो टुकड़ों को आपस में पिघला दिए थे डियर। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि को उत्पन्न कर देता है। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं तो ऊर्जा को ले जाती हैं डियर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट किरीट भाग जो है वो हमें दिखाई देता है डियर। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 ही रंग होते हैं।
टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स को माना जाता है डियर। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं और इसका जो सूत्र है एस्टिक अम्ल CH3COOH होता है डियर। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से धब्बे हटाने के लिए डियर। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो कवकों के कारण गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो कवक के कारण होता है, फंजाई डिजीज है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैजीफेरा इंडिका जो है वो आम का वानस्पतिक नाम है डियर। काफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में पाई जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है डियर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आंवला है और आंवला हमारे देश में या हमारे प्रदेश में आप कह सकते हैं प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत माना जा सकता है। तो ये थे 40 महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्न। कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही निरंतर कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस सेशंस हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या शिक्षक भर्ती के लिए इस चैनल पर निरंतर आ रहे हैं, तो आप लोग उन सारे वीडियो को एक बार जरूर विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।